और मैं अगर एक शब्द में कहना चाहूँ तो इनकम्प्लीट नॉलेज का मतलब है हर एक के अंदर नॉलेज है तो साथ में ईगो भी है। मेरा भाव कहने का है कि नॉलेज के साथ जब ईगो आ जाती है तो दैट इज इनकम्प्लीट, उसे कंप्लीट नहीं कह सकते, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज ह्यूमिलिटी सिखाता है, ईगो नहीं रखता। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर क्लियर करती हूँ। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात पूछी। उन्होंने कहा कि श्री राम को भी ज्ञान था, कितना अंतर्यामी उनको कहा जाता है, और रावण को भी बहुत ज्यादा ज्ञान था, कहते थे श्री राम से भी ज्यादा राजनीतिज्ञ का ज्ञान था। फिर भी रावण हार क्यों गया, जबकि ज्ञान में वो श्री राम कहते थे, रावण ज्यादा, यज्ञ के लिए भी उन्होंने रेफर किया था रावण, महाज्ञानी है जी। फिर वो क्यों हार गए? तो बहुत सुंदर उत्तर में आता है, रामायण के द्वारा ही हमने ये जाना। कहते हैं रावण को ज्ञान था लेकिन अहंकार था, ज्ञान था लेकिन उस ज्ञान का अहंकार था, और श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। परमात्मा कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान का अर्थ ही है आपके आचरण में वो ज्ञान दिखाई दे। तो लाइफ में जब हमें फुल स्टॉप लगाना आ जाए ना, समझ लीजिए हमारी नॉलेज कंप्लीट होनी आ गई है, हमको हमें ईश्वरीय ज्ञान आ गया। कोई भी बात, किसी ने कुछ कहा, किसी ने क्या कहा, मुझे जितना बोलना है वो बात करो, जब वो सामने वाला नहीं समझ रहा, फुल स्टॉप। ये है ईश्वरीय ज्ञान। राजयोग का मतलब जो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, जो सेल्फ मैनेजमेंट सिखाता है, और राजयोग की कनेक्टिविटी सुप्रीम बीइंग से होती है। लेकिन यहाँ जो सेवा का भाव है वो ये है, आप अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो ऑल टाइम यू आर अवेलेबल, कि आप कुछ सर्व कर सको, और ऐसा सर्व जो रिटर्न की इच्छा ना रख सको। तो ये चारों सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमें कोई इसका प्रमाण पत्र मिलता है, जैसे कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीज मिलती है हमें? क्या ऑब्वियस है, आजकल सर्टिफिकेट्स का बहुत क्रेज हो जाता है। बच्चों को लगता है ये करेंगे सर्टिफिकेट मिलेगा, जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं वो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। क्योंकि आज व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता। नमस्कार, ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रोग्राम बातें कुछ खास जगाए एहसास में हम आपके लिए कुछ दिलचस्प और ज्ञानवर्धक बातें लेकर आते रहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना स्वधर्म हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, और परफेक्शन हमने अपने जीवन में अगर धारणा करनी है तो हमें अपना एम ऑब्जेक्ट कैसा रखना चाहिए। आज हमारे बीच हैं लता दीदी, जो हमें इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगी। दीदी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। शुक्रिया। पिछली बार जो हमने जाना, अनोखा विद्यालय, अनोखा एम ऑब्जेक्ट, परफेक्शन को पाना, उसके बारे में हमें आप कुछ और बताइए कि ये जो विद्यालय है इसमें हम पढ़ते क्या है? जी, हर चीज़ को पाने के लिए, जैसा हमने एम ऑब्जेक्ट लिया था, तो पाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो होती ही है। और जैसा कि ये विश्वविद्यालय है, तो विद्यालय का मतलब ही है कि यहाँ कोई स्टडी होती है। जब एम हमने निर्धारित कर लिया, अपने आप को ऐसे लेवल तक लेकर जाना है जो एकदम कंप्लीट परफेक्शन में हो, जिसके कर्म में ही धारणाएं धर्म के रूप में दिखाई दे सके, उसके लिए ज़रूर पढ़ाई भी यूनिक होगी, स्पेशल होगी। और ऐसी पढ़ाई जो सुप्रीम पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के अलग अलग तरीके हैं। जैसे सबसे पहली पढ़ाई जिसको हम सब्जेक्ट्स के रूप में बताते हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। ये 4 सब्जेक्ट इस ईश्वरीय पढ़ाई के हैं जी। इसलिए इस पढ़ाई को अविनाशी सत्ता के द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई कहते हैं। शायद इसीलिए आप इसे ईश्वरीय ज्ञान कह रही हैं। जी, आपने विद्यालय का नाम भी शुरू में सुना था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जी। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है तो जरूर ईश्वर यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन 3 को अविनाशी सत्ता माना गया है। तो परमात्मा की जो पढ़ाई है वो भी जरूर अविनाशी रूप की होगी। आज तक आप समझेंगे, क्योंकि ज्ञान तो
अनेक प्रकार से हमको मिल रहा है। बहुत सारे सोर्स हैं आजकल ज्ञान लेने के। जैसे हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो मेडिकल नॉलेज हमको मिलती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो हमें उस टाइप का ज्ञान मिलता है। लेकिन यहाँ जिस ईश्वरीय ज्ञान की बात चल रही है वो ज्ञान हमें ये क्लियर करता है कि अभी तक जो भी हमारे पास ज्ञान है, आज अगर आप गूगल खोलकर या सारे ज्ञान को एकत्रित कर लीजिए तो धरती के नीचे तक हम सब कुछ खोज कर चुके हैं जी। और आसमान के ऊपर भी कितने गैलेक्सीज को हम बहुत सर्च कर चुके हैं जी। हाल ही में चंद्रयान गया, चंद्रमा तक का भी हमने पता किया, मंगल ग्रह की भी खोज चल रही है, एआई तक पहुंचे हुए हैं। तो आप देखिए ज्ञान का तो बहुत विस्तार है, लेकिन ये सारा ज्ञान अगर एक अविनाशी सत्ता के द्वारा, परमात्मा के द्वारा प्राप्त हम उस नजरिए से समझे तो वो ज्ञान इनकम्प्लीट नॉलेज है। इनकम्प्लीट माना? जी, इनकम्प्लीट नॉलेज का मतलब होता है जिस नॉलेज में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो, जिस नॉलेज में कोई ना कोई कंफ्यूजन हो, जिस नॉलेज में कहीं डाउट्स क्रिएट होते हों। और आज आप देखेंगे जितनी ज्यादा ज्ञान है उतने ही ज्यादा प्रश्न उठते हैं जी। आप एक बच्चे को भी कह दो इनको मानो, कहेगा इनको क्यों मानो। अच्छा, इनको बूंदी चढ़ता है, इनको बर्फी क्यों चढ़ता है। जी, हर चीज में क्वेश्चन है। और जहाँ क्वेश्चन है इसका मतलब कहीं इनकम्प्लीशन है, कुछ चाहिए, कुछ क्लियरिटी और चाहिए जी। और मैं अगर एक शब्द में कहना चाहूं तो इनकम्प्लीट नॉलेज का मतलब है हर एक के अंदर नॉलेज है तो साथ में ईगो भी है। मेरा भाव कहने का है कि नॉलेज के साथ जब ईगो आ जाती है तो दैट इज इनकम्प्लीट। उसे कंप्लीट नहीं कह सकते, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज ह्यूमिलिटी सिखाता है जी, बिल्कुल। ईगो नहीं रखता। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर क्लियर करती हूँ। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात पूछी। उन्होंने कहा कि श्री राम को भी ज्ञान था, कितना अंतर्यामी उनको कहा जाता है, और रावण को भी बहुत ज्यादा ज्ञान था, कहते थे श्री राम से भी ज्यादा राजनीतिज्ञ का ज्ञान था जी। फिर भी रावण हार क्यों गया, जबकि ज्ञान में वो श्री राम कहते थे रावण ज्यादा, यज्ञ के लिए भी उन्होंने रेफर किया था रावण, महाज्ञानी है जी। फिर वो क्यों हार गए? तो बहुत सुंदर उत्तर में आता है, रामायण के द्वारा ही हमने ये जाना। कहते हैं रावण को ज्ञान था लेकिन अहंकार था। ज्ञान था लेकिन उस ज्ञान का अहंकार था, और श्री राम को अहंकार का ज्ञान था कि कौन सी चीज ईगो है। तभी वो हा 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 लड़कर आता था, लेकिन श्री राम मुस्कुरा रहे हैं बिकॉज ही हैज दैट नॉलेज। उसको मालूम है कि इसका ये कार्य है, पर ये सत्य की विजय होनी है और किसी चीज की नहीं होनी। इसलिए वो हर चीज में उनका स्वभाव उत्तेजित नहीं दिखाया। तालियां तब भी बजती थी, लेकिन क्यों? क्योंकि ज्ञान। तो ज्ञान हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। तो वही ट्रू नॉलेज है। एक्चुअली वो ट्रू नॉलेज, तो वही हम सीखते हैं, हम यहाँ वही सीखते हैं। क्योंकि किसी भी चीज का अहम आ जाना वो ज्ञान की निशानी नहीं है। फलदार वृक्ष झुक जाता है कहते हैं, और जो सूखा वृक्ष होता है वो अकड़ा रहता है। अगर हम कहीं ज्ञानी होकर भी बहस में आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स, डाउट्स या फिर कन्फ्लिक्शन हो रही है, तो फिर वो ज्ञान किस काम का? परमात्मा कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान का अर्थ ही है आपके आचरण में वो ज्ञान दिखाई दे। आप ज्ञानी हैं तो कम से कम आप तो चुप हो जाए। आप देखिए आपके दो बच्चे आपस में लड़ रहे हो, आप किसको डांटते हैं? किसको सीख देंगे? बड़े वाले को कहेंगे ना, बेटा तू तो समझदार है, तू तो चुप हो जा। क्यों समझ की दुहाई देते हैं? क्योंकि समझ का मतलब ही होता है फुल स्टॉप, शांत। और जहां पर ज्ञान कंप्लीट होता है वहां फुल स्टॉप लग जाता है। और फुल स्टॉप के बाद वैसे भी आप कोई स्टेटमेंट लिखो, जहां फुल स्टॉप होता है वहां से ही नई स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। पावरफुल पंक्चुएशन है ये बहुत एक्चुअली। तो लाइफ में जब हमें फुल स्टॉप लगाना आ जाए ना, समझ लीजिए हमारी नॉलेज कंप्लीट होनी आ गई है। हमको हमें ईश्वरीय ज्ञान आ गया है। कोई भी बात, किसी ने कुछ कहा, किसी ने क्या कहा, मुझे जितना बोलना है वो बात करो। जब वो सामने वाला नहीं समझ रहा, फुल स्टॉप। ये है ईश्वरीय ज्ञान। तो ये हम जीवन में ये एक सब्जेक्ट है जो हम यहाँ पर रेगुलर सीखते हैं, क्योंकि रोज हमारा कोमा लगता है, रोज हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। बिल्कुल। इसलिए रोज हमें एक्सक्लेमेशन भी लगता है, आश्चर्य एक्चुअली लगता है, क्योंकि ऐसे कुछ
हैपनिंग्स होती रहती है डेली लाइफ में। तो इसके लिए हमें ये ईश्वरीय ज्ञान रोज पढ़ना होता है ताकि हम फुल स्टॉप लगा सके जी, और एक नया चैप्टर, एक नया नजरिया शुरू कर सके। दूसरा यहाँ का सब्जेक्ट है सहज राजयोग। सहज राजयोग, सहज राजयोग। यस। तो योग तो हम जैसे योगा सीखते हैं, कुछ आसन और प्राणायाम, जी, क्या जी। ये उससे रिलेटेड है? आप देखिए खुद ही बोल रहे हैं योगा सीखते हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो योग अलग है, योगा अलग है। अच्छा। योगा आसनों से प्रभावित चीज को हाँ। दिखाया गया है, जिसमें हम शारीरिक प्रक्रिया के द्वारा या कुछ श्वास प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को कंट्रोल करते हैं, साधक बनाते हैं जी खुद को। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो योग शब्द की बात चल रही है वो राजयोग की। राजयोग का मतलब जो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, जो सेल्फ मैनेजमेंट सिखाता है। और राजयोग की कनेक्टिविटी सुप्रीम बीइंग से होती है, माना उस परम सत्ता से जब हमारा मानसिक रूप से कनेक्शन जुट जाता है उसको राजयोग कहा जाता है। और वो सहज कब बनता है? जब हमें ज्ञान मिल जाता है। जैसे मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते, कितना जी। इजीली हम बात कर पा रहे हैं, बिल्कुल। है ना? आप बस थोड़ा कहेंगे जरूर एज अ रिगार्ड दीदी मैं पूछ लूं, लेकिन बात तो कर पा रहे हैं ना। जी तो बिल्कुल। नॉलेज हमको इजी कर देती है कनेक्ट होने के लिए। इसीलिए ये सेकंड सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, फर्स्ट है ईश्वरीय ज्ञान, सेकंड है सहज तो राजयोग। उससे रिलेटेड है। जी, बिल्कुल। परमात्मा हाँ, की ठीक। पहचान मिलने पर उनसे हमारा मन से कनेक्शन होना, संकल्पों से हमारी वो कनेक्टिविटी जो हमें पावर देती है, दैट इज सहज राजयोग। ओके। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है दिव्य गुणों की धारणा। धारणा का मतलब होता है कोई भी चीज को जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा हम कितने एजुकेटेड हैं। इम्प्लीमेंटेशन जिसे Yes. कहते हैं हम, जी, धारणा। जी, हाँ। ओके। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसके मैनर्स दिखाई हाँ, देते हैं, हाँ। कह देते हैं कि हाँ भाई पढ़ा लिखा है, बड़ा देखो समझदार है, उठ के चला गया, हम बात दो बड़े बात कर रहे हैं बीच में नहीं बोला, है ना? हम ये शब्द क्यों कह देते हैं? क्योंकि एक मैनर्स हमने सिखाए हैं, उस सीखे हुए मैनर्स को उसने एक्शन में दिखाया है। जैसे वैल्यूज के लिए भी हम कहते हैं कि अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना। एक्चुअली हाँ। तो परमात्मा भी यहाँ कहते हैं सिर्फ ज्ञान सुनो नहीं, जी। सिर्फ कनेक्शन करो नहीं। पता कैसे चलेगा कि हम राजयोगी हैं? वो हमारे बिहेवियर से, हमारे कर्म से। तो हमें वो धारणा करना है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात से मैं आपको सहज कर देती हूँ। आज मैं किसी बुक स्टॉल पर जाती हूँ और बुक स्टॉल पर शॉपकीपर बैठा है, बहुत सारी बुक्स हैं। आज मैं तुरंत उनको कहती हूँ भैया मुझे कुछ कुकिंग क्लासेस की बुक दे दो, वो तुरंत दे देते हैं। मैं कहती हूँ मुझे वेट लूज करना है, कोई ऐसी बुक दे दीजिए, वो मुझे योगासन की बुक दे देते हैं। माना जौन सी मुझे चाहिए मैं उन शॉपकीपर को बोलती हूँ, तुरंत निकाल के देते हैं। जी। लेकिन क्या सारी बुक्स की नॉलेज उनको है? क्या मैं कहूँ भैया आप ये कढ़ाई पनीर बना के दिखा दो, नहीं, तो बिल्कुल कहेगा जी बुक ले जाओ आप पढ़ लो, मैंने कभी नहीं बनाई, मुझे पता है ये। तो इन्फॉर्मेशन है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। लाइक मैंने ज्ञान अगर सुना है तो कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, मुझे शांत हूँ, सिर्फ याद नहीं रखना, मुझे शांत रहना है। कोई ऐसी स्थिति है तो मुझे प्रेम से व्यवहार करना है, मुझे सहयोग देना है, सिर्फ बुद्धि में नहीं रखना हाँ मैं दूंगी। तो ये आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है एक्चुअली ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल कर्म से दिखाई देता है। ठीक। और इसी से रिलेटेड चौथा सब्जेक्ट क्लियर होता है, दैट इज ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा का मतलब ही है जब आपके इम्प्लीमेंटेशन में आ गया तो ऑटोमेटिकली सर्विंग शुरू हो गई। और ये ईश्वरीय शब्द का अर्थ ही है कि एक ऐसी सेवा जैसे ईश्वर निस्वार्थ है, ऐसे हमारी सेवा भी निस्वार्थ होनी चाहिए। मैं तब सहयोग दूं जब ये भी मुझे देगा, ये भावना ना हो। मेरी धारणा में आ गया है तो मुझे देना ही है। जैसे लोग सोशल सर्विस भी करते हैं और भी सेवाएं करते हैं, तो ये उससे अलग है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल लव अगर भगवान हमें दे रहा है तो अनकंडीशनल सर्विस हम बच्चों को करनी है। तब हम उस पिता को अपने कर्म से, अपनी सेवाओं से प्रत्यक्ष कर सकेंगे। कर्म से कहते हैं ना, जाना जाता है व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है।
तो वो बिलोंगिंगनेस मुझे दिखानी है अगर, तो मुझे वो सर्विसेज में शो करनी है। और ये कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई नाम राशि दान राशि दिखवानी है कि वो पंखों पे लिखवा दिया ये मैंने दिया, ऐसा वाला नहीं है ये। ठीक है, वो भी अपनी भावना है, मैं उसका भी रिस्पेक्ट करती हूँ। जो भी देते हैं ये गई हुई आत्मा की यादगार के रूप में कई दान देते हैं, लेकिन यहाँ जो सेवा का भाव है वो ये है, आप अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो ऑल टाइम यू आर अवेलेबल, कि आप कुछ सर्व कर सको, और ऐसा सर्व जो रिटर्न की इच्छा ना रख सको। तो ये चारों सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमें कोई इसका प्रमाण पत्र मिलता है, जैसे कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीज मिलती है हमें? क्या ऑब्वियस है, आजकल सर्टिफिकेट्स का बहुत क्रेज हो जाता है। बच्चों को लगता है ये करेंगे सर्टिफिकेट मिलेगा, जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं वो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। क्योंकि आज व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता, या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड होता है दूसरों को नहीं कर पाता। नहीं, भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। हाँ। देखो, मैं इसमें एक बात क्लियर करना चाहूंगी आपको। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ओनली आई हैव टू बी सेटिस्फाइड। कई बार कोई मार के भी सेटिस्फाइड हो जाता है किसी को, कोई टांग खींच के भी किसी की, कोई किसी के ऊपर कुछ कॉम्प्लीमेंट या कमेंट पास करके भी हो जाता है। तो सेटिस्फेक्शन वन वे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है मैं भी खुश रहूं और दूसरे भी मेरे से, या एनवायरनमेंट भी आसपास का खुशनुमा रहे, देन ओनली आपने वो सेवा अच्छी करी है, आपका जीवन सर्टिफाइड है। अदरवाइज आप कहो मैं पढ़ी लिखी लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा आपके कर्म में, तो कोई भी नहीं मानेगा ना, मानना भी तो चाहिए। तो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेना है, अपने आप को अपने कर्म से दिखाना है। जैसे आप खुश हैं, आपको देखकर हर कोई कहेगा क्या बात है रिमी बहन, आप तो अब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आप खुद जाकर नहीं कह रहे ना, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ रहा, बिल्कुल आपका चेहरा बता रहा है। तो ऐसे ही यहाँ जो ज्ञान सिखाया जाता है उससे लाइफ ही हमारी एक सर्टिफिकेट बन जाती है। जीती जागती। कितनी खूबसूरत लाइन है कि हमारी लाइफ ही एक सर्टिफिकेट बन जाती है। वो प्रूफ है, एक प्रमाण पत्र तो वही है। तभी कई लोग हमसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां बड़ा मीठा मीठा बोलती हैं, बड़ा ऐसा। तो हम भी कैसे बोलेंगे? हम कहते आइए ना आप भी ये पढ़ाई पढ़िए, तो लाइफ ही सर्टिफिकेट बन गई। बहुत अच्छा दीदी, आपने तो बहुत ही सुंदर व्याख्या की, मजा आ गया आज तो। पूरी बातचीत में हमने दर्शकों कितनी अच्छी बातें सीखी आज, कि कैसे हम अपनी लाइफ को खुद सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हम बाहरी लोगों पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम खुद पर खुद मेहनत कर अपने आप को एक सर्टिफिकेट दें। ऐसा समा हम ला सकते हैं जब हम ब्रह्मा कुमारीज में पढ़ाई करते हैं, उसे एक विद्यालय की तरह लेकर उसमें जाते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दर्शकों, आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें, या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।